हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट मिशंस और ऑपरेशंस जितने भी रहे हैं न्यूज़ में इंपॉर्टेंट, प्लस में रिवीजन भी करेंगे, टॉप क्वेश्चंस करेंगे। पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन स्टार्टेड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम सूडान इन 2023। तो 2023 में सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन ए, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है सूडान से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए। तो देखिए एग्जीक्यूट किया गया है इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा, और इसमें कुछ कुछ जो चीज़ें डिप्लॉय हुई हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो देखो इंडियन नेवी का INS सुमेधा इसमें डिप्लॉय हुआ है, ये याद रख लेना आप लोग। प्लस में 2 एयरक्राफ्ट हुए हैं यहाँ पे, जिसका नाम है C-130J। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं C-130J, जो कि स्टैंड किए गए हैं जेदा में, जो कि सऊदी अरेबिया में है। इसका मतलब है सऊदी अरेबिया जो है इस मिशन में इंडिया की हेल्प कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास ही है सूडान। ठीक है, तो हम सूडान को देखेंगे मैप में। तो ये रहा सूडान। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ से वो हैं जो सूडान जाएंगे और वहाँ से वापस भारतीय नागरिकों को वापस ले आएंगे। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन का नाम कावेरी है। तो कावेरी देखो, जो कावेरी है एक नदी है जो कि इंडिया के साउथर्न स्टेट में बहती है। साउथर्न स्टेट में भी यदि मैं बात करूं तो जो कावेरी नदी है ये बहती है तमिलनाडु में और कर्नाटक में बहती है। और अगर बात करें कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो कड़ाकू डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाती है। अब सूडान को यदि हम देखते हैं मैप में, तो सूडान जो है एक अफ्रीका की कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है, और ये बॉर्डर करती है जैसे कि सेंट्रल अफ्रीका यहाँ पे साउथ वेस्ट में आ रहा है इसकी, एंड चाड आ रहा है इसकी वेस्ट में, एक गैप आ रहा है नॉर्थ में, एंड एरिटेरिया को ये कनेक्ट करती है नॉर्थ ईस्ट में, एंड इथोपिया आ रहा है इसके साउथ ईस्ट में, लिबिया आ रहा है इसके नॉर्थ वेस्ट में, एंड साउथ सूडान जो है ये साउथ में आ रहा है, और रेड सी जो है इसको ये बॉर्डर करती है सूडान। यदि आपसे क्वेश्चन में सूडान के बारे में पूछा जाए तो आप याद रख लेना इन सब फैक्ट्स को। इसके अलावा अगर रेड सी की यदि मैं बात करती हूँ, तो रेड सी कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर होता है आपको दिख रहा होगा मैप में इसमें। तो रेड सी देखो, एक तो है इग्याप्त, रेड सी इग्याप्त को बॉर्डर करता है। सऊदी अरेबिया इससे लगता है रेड सी से, इग्याप्त लग रहा है एक, तो एक सऊदी अरेबिया लग रहा है रेड सी से, एक लग रहा है यहाँ पे यमन, एक लग रहा है यहाँ पे सूडान जो मैंने आपको अभी बताया, एक लग रहा है यहाँ पे एरिटेरिया, एंड एक लग रहा है यहाँ पे डिजुबूटी। और रेड सी बाद में जाके इंडियन ओशन से कनेक्ट हो जाता है। यही सब फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा देखिए इंडिया के साथ यदि आप लोकेशन देखें तो ये रहा हमारा इंडिया, और यहाँ पे है सूडान। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सूडान जो है एक नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है। कैपिटल इसकी खार्टूम में, जहाँ पे संघर्ष अभी चल रहा है, युद्ध जैसी स्थितियाँ हो रही हैं, क्योंकि पावर के लिए लोग लड़ रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे करेंसी है इसकी सूडानीज पाउंड, एंड लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है अरेबिक एंड इंग्लिश। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाई इंडिया टू हेल्प साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार। तो अभी म्यांमार में साइक्लोन आया है, तो उसकी रक्षा करने के लिए हमारे जो इंडिया है उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए ऑपरेशन करुणा जो है, इसमें जो शिप यूज हुए हैं इनको देख लीजिए एक बार। एक तो इसमें INS शिवालिक यूज हुआ है, INS कमोरता एंड INS सावित्री। साइक्लोन मोका ने इफेक्ट किया है बांग्लादेश को एंड म्यांमार को। तो साइक्लोन बनने के लिए चाहिए लो प्रेशर प्लस में हाई टेम्परेचर। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर साइक्लोन आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये साइक्लोन मोका है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बताई जा रही है पिछले 1 साल के अंतर्गत जितने भी साइक्लोन्स आए हैं उन सब में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए साइक्लोन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है रिसेंट ईयर्स में। और जो ये नेम है मोका, ये सजेस्ट किया गया था यमन के द्वारा। अगर इंडिया को आप देखें, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार को प्रभावित किया है ऑपरेशन करुणा ने, लेकिन म्यांमार की हेल्प करने के लिए भेजा गया है ऐसा जो हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन करुणा। अगर आप बात करते हैं बांग्लादेश की, तो इंडिया के साथ ये यहाँ पे लग रहा है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, एंड म्यांमार की आपको पता है नाहपाई ताओ, इसकी जो कैपिटल है म्यांमार की है। तो बांग्लादेश के नीचे ही आता है म्यांमार, और बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है उसके ऊपर ही म्यांमार और बांग्लादेश लोकेटेड हैं। इसके अलावा जो ये कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ये भी मैप में लगाने को आपसे पूछा जा सकता है, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि हनोई है,
लाओस है, फिर उसके बाद साउथ में हम चलते चले जाते हैं नीचे साइड तो थाईलैंड आता है, फिर कंबोडिया आता है, फिर यहाँ पे दिख नहीं रहा, फिर वियतनाम भी आता है। तो ये 5-6 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लोकेशन वाइज आपको मैप में लगाने के लिए बोल दिया जाता है कि नॉर्थ से वेस्ट लगाइए या फिर वेस्ट से नॉर्थ लगाइए। तो सबसे पहले बांग्लादेश आएगा, फिर म्यांमार, हनोई, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। ये सारी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाई इंडिया टू हेल्प अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की। तो भूकंप प्रभावित टर्की की मदद करने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इंडिया ने शुरू किया था ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन बी इसमें सही है। तो टर्की का नेम चेंज हो गया है, तुर्की हो गया है अब। तो ऑपरेशन दोस्त जो है 2023 में ही इंडिया ने लॉन्च किया था सीरिया और टर्की को सहायता प्रदान करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आ गया था अर्थक्वेक। 6 फरवरी को ऐसा हुआ था और इनकी सहायता करने के लिए हमारे इंडिया ने ये मिशन जो है लॉन्च किया था। टर्की की यदि बात करते हैं तो वेस्टर्न एशिया में ये कंट्री लोकेटेड है। यदि हम बॉर्डर की बात करते हैं कि टर्की कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो ये करती है नॉर्थ में, देख रहे हैं आप ब्लैक सी को। नॉर्थ ईस्ट में करती है ये जॉर्जिया को, जो कि यहाँ पे नहीं है लोकेटेड। इसके अलावा साउथ में करती है सीरिया को, दिख रहा है ना आपको, साउथ में सीरिया आ रहा है। और इराक को करती है ये ईस्ट में। ईरान को करती है ईस्ट में, एंड साउथ ईस्ट में करती है इराक को। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में करती है ग्रीस को। इन सब कंट्रीज़ को जो है, और मेडिटेरियन सी को भी है, साउथ मेडिटेरियन सी और ग्रीस को, मेडिटेरियन सी और सीरिया को ये साउथ में करती है कनेक्ट। इसके अलावा देखो एक कैस्पियन सी भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो कैस्पियन सी जो है ये लाई करता है बिटवीन यूरोप एंड एशिया के बीच में लोकेटेड करता है। यहाँ पे बॉर्डरिंग में मैंने आपको सारे बता दिए, लेकिन जो एक ग्रीस है ये कहाँ पे आ रहा है? ग्रीस यहाँ पे आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में, और मेडिटेरियन सी को ये जो कंट्री है ये बॉर्डर कर रही है साउथ में। इतना आप याद रख लीजिए। तुर्की की यदि बात करें तो इसका नेम चेंज हो गया है, टर्की हो गया है। मिडिल ईस्ट की कंट्री है, कैपिटल इसकी अंकारा है, करेंसी है इसकी टर्किश लीरा। सीरिया जो है ये कंट्री है मिडिल ईस्ट में और कैपिटल है इसकी डेमेस्कस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स एंड स्टूडेंट स्ट्रैंडेड इन वॉर ऑन यूक्रेन। तो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन एक कंट्री है यूरोप में, इसकी कैपिटल है क्याइव, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस सैमल, इसकी करेंसी है यूक्रेनियन हरीबिना। तो विच ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू सेव वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम स्मगलर्स। तो महिला और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आहट, ताकि बच्चों को और जो महिलाएं हैं उनको बचाया जाए स्मगलर्स से। तो नेशन वाइड एफर्ट था ये कॉम्बैट करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, और ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू हुआ था। इंडियन रेलवे की यदि बात करें तो ये फाउंड हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, एंड इंडियन रेलवे का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं अश्विनी वैष्णव। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि वापस ला जाए जो भी इंडियंस हैं तालिबान लेड अफगानिस्तान में, यानी कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा जो ऑपरेशन है हमारे इंडिया ने चलाया था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए ऐसा हुआ था। तो ये रहा इंडिया, और इंडिया के साथ यदि आप देख रहे हैं तो अफगानिस्तान ये रहा और पाकिस्तान ये रहा। अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए देवी शक्ति चलाया गया था। एंड यदि आप और भी कंट्रीज को देखें तो नेपाल इधर साइड आता है, फिर चाइना आता है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो आप मैप का बार बार रिवीजन करते रहा करिए ताकि सारी चीज़ें कनेक्ट रही। श्रीलंका मैप में इंडिया से नीचे आता है साउथ साइड में, और जो रेड लाइन आपको शो हो रही है ये है रेड क्लिफ लाइन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और एक है MC मैकमोहन लाइन, जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पे, कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे ये रही, एंड ड्यूरेंट लाइन आपको ये दिख रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है ड्यूरेंट लाइन। ये सब लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर बॉर्डर जो है कंट्रीज़ का वो डिफरेंट उनको डिकनेक्ट करती हैं ये सब लाइन्स। विच कंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CBI अगेंस्ट द सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ मटेरियल। बाल शोषण सामग्री के संचलन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इन्होंने किया है ऑपरेशन मेघ चक्र। तो जो ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ की प्रॉब्लम है ये बहुत काफ़ी बुरी प्रॉब्लम है, जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है चिल्ड्रंस की फिजिकल सेफ्टी, मेंटल हेल्थ पर, वेल बीइंग पर, बहुत सारे बिहेवियर में भी फ़र्क पड़ता है चिल्ड्रंस के इससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा कौन सी कंट्री में? तो ये किया गया था इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री ये 2018 का जो सुलावेसी अर्थक्वेक आया था उससे प्रभावित इंडोनेशिया की मदद करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। सोने कैंपेन जो कि न्यूज़ में था, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया था? तो इसी नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था। ये इनिशिएटिव है ताकि प्रमोट किया जाए जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को जो कि वर्क करती हैं कंज्यूमर और इंडस्ट्री के साथ। बीएसएफ ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्द हवा इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, कौन से स्टेट के इंटरनेशनल बॉर्डर पे? तो ये राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने लॉन्च किया है। तो एक और ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन गर्म हवा, इसको भी बीएसएफ ही रन करती है लेकिन गर्मियों के मौसम के दौरान। राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत एंड गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ताकि स्टॉप किया जाए ड्रग स्मगलिंग को? तो नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इसका नाम है ऑपरेशन नार्कोस। तो जो भी बुराइयां हैं नारकोटिक ड्रग्स के बारे में उसके अटेंशन पब्लिक तक लाने के लिए और ताकि लोगों को अवगत किया जाए ये ऑपरेशन चलाया गया था और जून 2022 के मंथ में ये चलाया गया था। इंडियन रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था ताकि हेल्प किया जाए पैसेंजर्स को जो इनके सामान खो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं बिलोंगिंग्स? तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों को उनके खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो इस मिशन का नाम था ऑपरेशन अमानत। तो अमानत के अंतर्गत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक नोवल इनिशिएटिव लिया था ताकि ईजियर हो जाए पैसेंजर्स के लिए ताकि जो उनका सामान खो गया है उसको वापस लाया जाए। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा ताकि ब्लैक मार्केटिंग जो टिकट की होने लगी है उसको स्टॉप किया जाए? तो ये था थंडर, ऑपरेशन थंडर। टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था रेलवे फोर्स के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है कौन सा ऑपरेशन ताकि उड़ीसा के ओलिव रिडले टर्टल्स को बचाया जाए? ये था ऑपरेशन ओलिविया। तो देखो ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये जब नेस्टिंग टाइम होता है कछुओं का तब चलाया जाता है, जो कि सीजन है दिसंबर से मई तक जो ये टाइम होता है उसमें ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है ताकि जो कछुआ है उसकी मदद की जाए। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा ब्रिंग बैक करने के लिए इंडियंस को जो कि मालदीव्स में फंस गए हैं कोविड-19 के दौरान? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये रहा मालदीव्स, ये रहा हमारा इंडिया। और इसमें जो शिप्स यूज हुए हैं देख लीजिए, आईएनएस जलसाह एंड आईएनएस मगर, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं तो देख लीजिए। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था इंडियन नेवी के द्वारा ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दिया जाए और डिजास्टर रिलीफ दिया जाए? तो ये था ऑपरेशन वनीला। तो भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला चलाया गया था मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए मेडागास्कर में, जो कि साइक्लोन हिट से जो पॉपुलेशन जो हिट हो गई है। इसमें जो शिप यूज हुआ है इसका नाम है आईएनएस एरावत। ये मेडागास्कर पहुंच गया है और ऑपरेशन वनीला के लिए। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सप्लाई करने के लिए फूड मालदीव्स को, मेडागास्कर को, सेशल्स को, कोमोरोस को कोविड-19 से डील करने के लिए जब कोरोना वायरस चल रहा था? तो इसका नाम था ऑपरेशन मिशन सागर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा मई 2020 में लॉन्च हुआ था और इस इनिशिएटिव में 5 कंट्रीज आती हैं जैसे कि मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड सेशल्स। तो यहाँ पे ऑपरेशन सागर है और 5 नेशन सपोर्ट मिशन था जिसका नाम था ऑपरेशन मिशन सागर, जिसमें ये रहा हमारा इंडिया पैरासा, इसके नीचे है श्रीलंका और इसके साथ ही हैं जैसे कि मालदीव्स है, ये रहा मालदीव्स के। यदि हम साउथ साइड जाते हैं सेशल्स है, फिर और हम साउथ जाएंगे तो कोमोरोस है, फिर मेडागास्कर है और लास्ट में मॉरिशस आता है। इन 5 नेशंस का सपोर्ट करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सागर और इसमें यूज हुआ था आईएनएस केसरी, इतना याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑपरेशन जो है कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा चलाया गया था डेंजर जो फ्लड से हो गया है उसको सेव करने के लिए? तो हवाई अड्डे को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन प्रवाह। Which operation was launched by Ministry of External Affairs of India to take Indians stranded abroad during COVID-19? तो भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वंदे भारत। तो ये तो आपको सबको ही पता होगा, जब कोविड-19 चल रहा था तो डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे इंडियन सिटीजन फंस गए थे, उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था।
इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था ताकि कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोका जाए? तो ये था ऑपरेशन नमस्ते, की दूर दूर से नमस्ते करिए। मार्च के महीने में 2020 में ही ये लॉन्च हुआ था और इस ऑपरेशन के अंतर्गत जो आर्मी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करेगी ताकि जो डेडली डिसीज है उससे लड़ने में मदद की जाए। पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ विरोधी उपायों को मजबूत करने के लिए बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सुदर्शन। तो बीएसएफ ने चलाया था ये मैसिव एक्सरसाइज जिसका नाम था सुदर्शन और फोर्टिफाई करने के लिए एंटी फिल्ट्रेशन ग्रिड अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर एंड पंजाब एंड जम्मू। टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 खराब होने वाले उत्पादों को शामिल करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो ही खराब होते हैं, बाकी और भी फसलें हैं। तो इस ऑपरेशन का नाम था ग्रीन, ताकि किसान जो है उनकी सहायता की जाए। व्हाट वाज द एयरफोर्स कोड नेम फॉर बालाकोट एयर स्ट्राइक? तो इसका नाम था ऑपरेशन बंदर। बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए वायुसेना का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी इन पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान? ताकि इंश्योर करी जाए सेफ्टी ऑफ इंडियन शिप्स। तो ये था ऑपरेशन संकल्प। तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन संकल्प पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में। ये रहा पर्शियन गल्फ, मेजर करने के लिए सेफ्टी को, जो भी इंडियन वेसल्स की सेफ्टी को मेजर करने के लिए, और ये रहा गल्फ ऑफ ओमान। तो इसके लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन संकल्प। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था सीबीआई के द्वारा ताकि शेयर किया जाए इंटेलिजेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग? तो नशीली पदार्थों की तस्करी पर खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन गरुड़। तो ऑपरेशन गरुड़ ये इनिशिएट हुआ था कॉम्बैट करने के लिए स्मगलिंग जो भी हो रही है इलिसिट ड्रग्स की और साइटोट्रॉपिक सब्सटेंस जो भी हैं, और ताकि इंडियन ओशन रीजन पे स्पेशल फोकस इसका दिया जाए। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था इंडियन नेवी के द्वारा ताकि शिपमेंट किया जाए ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर का इंडिया में? तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो इसमें 7 इंडियन नेवल शिप्स यूज हुए थे, जैसे कोलकाता, कोची, तलवार, ताबर, त्रिकंड, जल शवा एंड एराबाद। और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर को, और जो भी वेरियस कंट्रीज से आ रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट, उनको लेने के लिए ये सारे शिप जो हैं यूज हुए थे। किस स्टेट ने इनिशिएट किया था ऑपरेशन परिवर्तन ताकि एलिमिनेट किया जाए कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस, यानी कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए कौन से राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? ये किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इसके साथ ये क्वेश्चन लास्ट है, इसका कमेंट उत्तर बताइए। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की, यानी कि भूकंप प्रभावित टर्की की मदद करने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन दोस्त, या फिर ऑपरेशन करुणा, या फिर ऑपरेशन कावेरी? और क्योंकि मैं इन तीनों को करवा चुकी हूँ, आपको तो तीनों यदि पता है तो तीनों भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इनके अलग अलग डिफरेंट जो फीचर्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।